जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज आप सीखेंगे कि अगर संकट हमारे ऊपर पड़ता है तो उस समय हम बाइबल के किन वचनों को पढ़ें। किन वचनों को पढ़ने से हमारे जीवन में संकट दूर होता है, कब हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। भजन संहिता के 119 वचन 71 अध्याय। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। संकट और दुख जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो या तो कुछ लोग टूट जाते हैं या कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों पर यदि हम गौर करें और अच्छे से पुनः विचार करें तथा उन अनुभवों से प्राप्त सबक और वायदे और उस पे मिल रहे फायदे को अगर हम पहचानें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। यदि ध्यान से ढूंढे तो हमें आए हुए संकट या दुख के पीछे कुछ लाभ जरूर मिलेगा, जरूर हमें लाभ दिखाई देंगे। एक महान लेखक और प्रेरक वक्ता ने इसे इस प्रकार कहा है, हर विपत्ति अपने साथ अपने समतुल्य या उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। कोई भी संकट ऐसा नहीं है कि जो आपने पीछे कोई लाभ ना लेकर आए। दुख और संकट हमें एक नई सृष्टि प्रदान करते हैं। जिस प्रकार भजनाकार कहता है कि जो दुख मुझे हुआ वह भला हुआ क्योंकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, उसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में भी जब दुख संकट आते हैं तो हम उन बातों को देख पाते हैं जिन्हें हम बाकी किसी अच्छे दिनों में नहीं देख पाते। जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं हम बहुत से ऐसी पहचान देख पाते हैं, बहुत से ऐसे पहचान कर पाते हैं जो बाकी दिनों में हम नहीं पहचान कर पाते हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख या संकट आता है उसी वो समय अगर हम गौर करें तो जैसे एक नौकरी छूट जाती है तब पता चलता है हम तो व्यापार में बहुत अच्छे हैं और सफल हो रहे हैं। और कभी कभी आप संकट में रहें, किसी से मदद मांगें और वो आपकी मदद ना करे, आपको यह भी बहुत अच्छा तजुर्बा मिलता है। संकट में बहुत ऐसी पहचान हो जाती है। दुख और संकट हमें कृतज्ञ मतलब उपकार मनाना सिखाते हैं। दुख संकट के समय आप रोजमर्रा की छोटी मोटी तकलीफों से ऊपर उठकर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु छीनी नहीं जाती तब हम कई बार हमें उसका महत्व समझ नहीं आता। इसलिए यदि हम उन बातों की ओर ध्यान केंद्रित करें जिन बातों के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए, कई बार ऐसे हमारे जीवन में होता है जब तक हमारे पास कोई वस्तु हो और हम उसे उतनी तुल्य नहीं समझते, जब हमारे पास नहीं होती है फिर हमें उसका मूल्य पता चलता है तो उन चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दुख और संकट हमारी छिपी हुई क्षमता या प्रतिभा को उजागर करते हैं। किसी कठिन दौर से गुजरने या कोई बाधा पार करने में के बाद आप भावनात्मक रूप से सशक्त होकर उभरते हैं। जिंदगी ने आपकी परीक्षा ली और आपने उसे बराबरी का टक्कर दी। इसलिए यदि अब आगे कोई संकट या दुख आए तो आप उसका सामना करने के लिए पहले की बजाय अधिक तैयार होंगे। दुख और संकट हमसे हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाकर ही रहता है, जिसके कारण हमें अपनी उन योग्यताओं के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमें पहले कभी पता ही नहीं था। यदि जिंदगी हमें पथरीली राह पर चलने के लिए विवश करती रहती है तो शायद हम में से कोई लोग जान ही नहीं पाते कि हमारे भीतर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। दुख और संकट हमें बदलाव करने के और एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अधिकतर लोग पुरानी
प्रचलित मान्यताओं में से चिपके रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, भले ही उनके कारण उनका जीवन कितना ही उबाऊ, दुखधारी या बहुत तकलीफ दे हो जाए, मगर वो उसी से चिपके हुए रहते हैं। अक्सर कोई संकट या मुसीबत का दौर ही उन्हें समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समस्या जीवन का आपको एक समझाने का तरीका होता है कि आप भटक गए हैं और आपको इसे सुधारने के लिए सही एक्शन लेना होगा और आप सही समय पर लें। दुख और संकट हमें मूल्यवान सबक सिखाते रहते हैं। आप अपने जीवन में सेवकाई या किसी कार्य का उदाहरण लें। इसे शुरू करने वाला जब किसी समस्याओं का सामना करके उसमें सफल होता है या असफल होता है, वह दृढ़ संकल्प के साथ उसे लगातार करता है, तो वह अपने अगले कार्य में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते ही जाता है और करते ही रहता है। दुख और संकट एक नया द्वार खोल देती है, उबड़ खाबड़ राह की महानता की ऊंचाई तक पहुंचाती है। यदि आपके जीवन में एक द्वार बंद हो जाता है तो याद रखें कि कहीं उससे भी बेहतर एक और द्वार खुलने की प्रतीक्षा में है या पहले से खुला हुआ है। हमें बस वहां तक पहुंचना है। दुख और संकट आत्मिक और आत्मसम्मान की भावनाएं जगाते हैं। जो चीजें पीड़ा देती है वही हमें शिक्षा भी देती है। जब आप अपना पूरा साहस बटोर कर दृढ़ निश्चय के साथ किसी दुख या मुसीबत का बाधा को पार कर लेते हैं, तो आप एक आत्मिक अर्जित कर लेते हैं और स्वयं को और अधिक सामर्थ्य महसूस करने लगते हैं। आपको अपनी सार्थकता का गहराई से साहस होना होता है और आप इन पॉजिटिव भावनाओं को अपनी आगामी गतिविधियों तक अपने साथ रखते हैं। कई बार लोगों के जीवन में दुख आता है तो बाइबल पढ़ना ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं हम तो प्रभु की बहुत दिनों से उपासना कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों ऐसा दुख आया है। बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर से लगे रहते हैं, शैतान आपके जीवन में अलग अलग योजना के साथ आपको परमेश्वर की राहों से भटकाता है। वह दुख देता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के योजनाएं पैदा करता है। अगर आप बचना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के चाहे जितना दुख आए, बाइबल को पढ़ें। सारा दुख आपका एक दिन चला जाएगा। परमेश्वर आपके सारे रास्तों को खोलता है अगर आप वचन पे बंधे रहें। तब अगर आपने अपने जीवन में दुख देखा और उसी वक्त या किसी समय से आप परमेश्वर की निंदा करने लगे कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो परमेश्वर को बहुत मानते हैं, और बहुत से लोग आपको सलाह भी देंगे, ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे कि देखो तुम परमेश्वर को मानते हो, तुम्हारे जीवन में क्या है, दूसरों को दिखाएंगे, मगर आप इस धरती के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए हो। परमेश्वर ने कहा है कि अगर आपने शरीर में दुख उठाया है तो आप परमेश्वर की संतान हो। अगर आप शरीर में दुख उठाते हैं तो यहाँ के लिए हमें शारीरिक नहीं आत्मिक जीवन जीना है। शरीर सब कुछ छोड़ के जाना ही है, ये तो बातें सभी को पता रहती है। हमें उन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे सांसारिक बातों से छोड़ के स्वर्गीय बातों की तरफ लेकर जाता है। चाहे जितनी भी दुख तकलीफ आए, अगर बाइबल को आप पढ़ते रहें, बने रहें, तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। आमीन।